आज बात उस मुद्दे की जिसने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सियासत के गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। मुद्दा है यूजीसी का नया रेगुलेशन, जहां एक तरफ सवर्ण समाज इसे अपने खिलाफ बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अब आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने साल 2026 में इक्विटी रेगुलेशन जारी किया। इसका मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करना था। पहली बार एसएससी एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया गया। इसके तहत GFX इन हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी स्क्वाड का गठन, जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर 24x7 हेल्पलाइन, भेदभाव साबित होने पर संस्थान की फंडिंग रोकने और मान्यता रद्द करने का प्रावधान GFX आउट। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सवर्ण संगठनों ने इसे जातिवाद बढ़ाने वाला और दुरुपयोग की संभावना वाला बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इन नियमों पर स्टे लगा दिया। कोर्ट का कहना है कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का पारा चढ़ गया है। कन्नौज के छिबरामऊ में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और न्यायपालिका पर तीखे सवाल उठाए। आपके सामने यूजीसी का बहुत बड़ा मामला है या नहीं है, बताओ। एक तरफ तो यूजीसी को रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो रहे थे, दूसरी तरफ जो आपके हितैषी बनने की बात करते हैं नेता, वो सारे नेता चुप्पी बांध के टेप लगा के बिलों में घुस गए थे। जिसे वोट के नफे नुकसान की फिक्र नहीं थी, वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी थी, जो ये कह रही थी कि आप तो काल्पनिक विषयों पे डर रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा। हर साल हमारे तो लगभग 72 बच्चे जो हैं उनकी जान जा रही है, सुसाइड करके संस्थानिक हत्या हो रही है। हम कब तक अपने बच्चों को मरने देंगे? एक अकेली पार्टी आजाद समाज पार्टी, एक अकेला संगठन भीम आर्मी और एक आपका मात्र नेता चंद्रशेखर आजाद, पार्लियामेंट हो या सड़क हो या फिर मीडिया के सामने सीना ठोक कर खड़ा था, ये कह रहा था कि हम अपने बच्चों की हत्याएं नहीं होने देंगे, हम यूजीसी को लागू करा कर रहेंगे। और अभी जब माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका ने उस पर रोक लगाई है, तो 11 तारीख को हमने प्रोटेस्ट रखा है दिल्ली के जंतर मंतर पे कि हम सरकार को बताएंगे कि इतनी आसानी से आपको बच के निकलने का मौका नहीं देंगे। सरकार को कोर्ट में मजबूत पैरवी करनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को कि जो हत्याएं हो रही हैं, संस्थानिक हत्याएं, उनको रोकना पड़े। न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। बाइट चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वह जंतर मंतर पर बड़ा धरना देंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि ये नियम न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि AIIMs, IIT और IIM जैसे संस्थानों में भी लागू होने चाहिए। आंकड़ों की बात करें तो चंद्रशेखर का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में कैंपस में भेदभाव के मामले 118% तक बढ़े हैं। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 7 कुलपति ही SSC ST OBC वर्ग से है। दरअसल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे को अपने राजनीतिक उत्थान के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। चंद्रशेखर खुद को दलितों के साथ साथ अब पिछड़ों के मसीहा के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यूजीसी नियमों में OBC को सुरक्षा मिलने का समर्थन करके वह समाजवादी पार्टी के PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 11 फरवरी को दिल्ली का चक्का जाम करने का ऐलान और बजट सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। वह जानते हैं कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का नैरेटिव ही उन्हें बड़ी ताकत बनाएगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। चंद्रशेखर का यह आंदोलन
केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूपी की दलित पिछड़ा राजनीति को साधने की एक बड़ी कोशिश भी है। अब देखना यह होगा कि क्या बजट सत्र के दौरान चंद्रशेखर का यह आंदोलन केंद्र सरकार पर दबाव बना पाएगा। क्या यूजीसी के नियमों में बदलाव होगा या सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च की सुनवाई का इंतजार करना होगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए ओनोग उत्तर प्रदेश।